गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है न्यूनेटल जॉन्डिस। हम सर से इस बारे में आज क्वेश्चंस करेंगे। सर, पहला क्वेश्चन है, आजकल हम देख रहे हैं बहुत न्यूबॉर्न्स आ रहे हैं जिनमें जॉन्डिस बहुत कॉमन हो रहा है। न्यू बॉर्न के अंदर जॉन्डिस होने का कारण है उनका जो बिलिरुबिन है वो बॉडी से साफ नहीं हो पाता। पहले तो जॉन्डिस क्या होती है? येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आई बॉल, दिस इज जॉन्डिस न्यू बॉर्न के लिए। और दूसरा इसका कारण है कि जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेल हैं वो ब्रेक डाउन होकर बिलिरुबिन में कन्वर्ट होते हैं, जिसको हमारा लीवर क्लीन कर देता है, लीवर हटा देता है। तो ये लीवर की जो मेच्योरिटी है, लीवर का ये फंक्शन बिलिरुबिन को क्लीन करने का, ये 80% बच्चों में 1 हफ्ते तक जाके मेच्योर होता है। और वो अगर बच्चे समय से पहले पैदा हुए हुए हैं तो उनको 2-2 हफ्ते का भी समय लग जाता है लीवर को मेच्योर होने में। तो इसलिए बच्चों के अंदर ये जॉन्डिस बहुत कॉमन देखी जाती है। तो ये एक सिंपल किस्म की जॉन्डिस का उदाहरण हुआ। कुछ बच्चों की माओ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है तो उनके अंदर बहुत सीरियस जॉन्डिस हो सकती है। तो उसमें अगर माँ नेगेटिव ग्रुप की और बच्चा पॉजिटिव ग्रुप का है तो उन बच्चों के अंदर बहुत ही हाई लेवल की जॉन्डिस हो सकती है। और अगर वो समय रहते उस पर एक्शन ना करा जाए तो उससे बच्चे का ब्रेन डैमेज हो सकता है और उसको कर्निक्टेरस हो सकता है या बहरापन हो सकता है, और जो हमेशा के लिए बच्चा बीमार हो जाएगा और उसका कोई इलाज नहीं बचेगा। तो जिन माँओं का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, पहले तो मेरा अनुरोध उनसे कि वो अपने सारे परिवार के लोगों का ब्लड ग्रुप चेक करा के रखें, और जिसका ग्रुप बच्चे की माँ से मैच कर रहा हो वो व्यक्ति डिलीवरी के समय उस फैमिली के नज़दीक ही रहे, जिससे कि अगर बच्चे का खून चेंज करना पड़े तो कोई परेशानी ना आए और वो ब्लड ग्रुप हमें तुरंत अवेलेबल हो। इसके लिए एंटी डी का इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दिए जाते हैं। 28 हफ्ते पे बच्चे की माँ का ब्लड टेस्ट होता है, जिसे इनडायरेक्ट खून टेस्ट कहते हैं। अगर वो नेगेटिव है और तो ऐसी माँ को हम एंटी डी का वैक्सीन दे देते हैं। अगर ये माइल्डली पॉजिटिव है तो भी दे देते हैं उनको एंटी डी। और फिर जब बच्चा पैदा हो जाता है, अगर उसका आईसीटी वो डीसीटी थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा हो सकता है एंटी डी लगने के बाद भी, तो एंटी डी की डोज रिपीट करी जाती है, जिससे बच्चे के अंदर जॉन्डिस के रिस्क खत्म हो जाते हैं। अगर किसी कारण ये नहीं लगा है तो बच्चा पैदा होते ही हम डायरेक्ट खून टेस्ट कराते हैं और फ़ौरन उसी समय हम बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें चांसेस है कि बच्चे का ब्लड चेंज करना पड़े। अब उस दिन ही अगर बच्चे को जॉन्डिस हो गई है, अगर पहले 24 घंटे में जॉन्डिस हो गई है, तो हम ऐसे में तुरंत बच्चे के ग्रुप से और माँ के ग्रुप से मैच करता हुआ ब्लड ढूंढना शुरू कर देते हैं। और जो 2 दिन बाद जब हमें ब्लड चेंज करने की ज़रूरत हो तो वो ब्लड ग्रुप अवेलेबल होता है। ये एक बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, इस बीमारी को RH इनकॉम्पिटिबिलिटी कहते हैं, और हमारी जनता इस बारे में बिल्कुल भी सजग नहीं है। और फिर एन वक्त पे जब हाथ पैर फूलते हैं तो इधर उधर भागना दौड़ना होता है, और कुछ बच्चों का ब्लड समय पे चेंज नहीं हो पाता और वो हमेशा के लिए कर्निक्टेरस या ब्रेन डैमेज नामक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और कुछ बच्चों के कान डैमेज हो जाते हैं, जिनके कान डैमेज हो जाते हैं उनको ठीक करने में तकरीबन कॉक्लियर इम्प्लांट का खर्चा 27 लाख के करीब बैठता है, जो हर आदमी के लिए कराना संभव भी नहीं है। ऐसी जिन बच्चों की माँओं का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और या उन्हें ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ऐसे बच्चों को भी जॉन्डिस काफ़ी कॉमन है। माँ ओ पॉजिटिव है, बच्चा ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव है, तो ऐसे बच्चों में एक रिस्क फैक्टर हो जाता है और उनको जॉन्डिस हो जाती है। तो ये जॉन्डिस, इसके लिए हमारे पास एक ग्राफ होता है। उस ग्राफ के अनुसार हम उसमें लाइनें बनी रहती हैं, जो उसका नेमोग्राम है उसके अंदर हम चेक करते हैं कि वो जॉन्डिस खतरे के निशान से कितनी दूर है। अगर वो खतरे के निशान के करीब है तो हम ऐसे बच्चों को ब्लू लाइट लगा के उनका ट्रीटमेंट करते हैं। अ, सर, क्या ब्रेस्ट मिल्क से भी जॉन्डिस हो सकती है या फिर हम कहें ब्रेस्ट फीडिंग से जॉन्डिस हो सकती है? देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग से जॉन्डिस थोड़ा बढ़ जाती है अगर माँ को दूध पूरा नहीं आ रहा और बच्चा दूध पूरा नहीं पी पा रहा है, क्योंकि माँ का दूध दिखता नहीं है तो वो आइडिया नहीं लगता है। उसके लिए ये ध्यान रखना होता है कि बच्चा माँ का दूध पी के 8 से 9 बार पेशाब कर रहा है। अगर वो इतना जल्दी जल्दी पेशाब कर रहा है तो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। अगर उसको दूध, क्योंकि माँ को पूरी तरह दूध आया नहीं है और बच्चे को दूध पूरा नहीं मिल रहा है, तो उसकी जॉन्डिस थोड़ी बढ़ सकती है। तो ऐसे में हम बच्चे को पाउडर का दूध माँ के दूध के साथ कुछ दिनों के लिए पिलवाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूर्व आपने पूछा, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस का पूछा। ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस के अंदर
कुछ बच्चों में देखा गया है कि 2 से 3 हफ्ते पे अचानक से जॉन्डिस बढ़ जाती है, तो डॉक्टर हर तरह से उसके और कारणों की जाँच करते हैं कि किस कारण जॉन्डिस बढ़ी है, और फिर हम कुछ कारण ना मिलने पे बच्चे को 2 दिन के लिए पाउडर मिल्क देते हैं और 2 दिन के लिए माँ का दूध स्टॉप कर देते हैं, और उन बच्चों की जॉन्डिस ठीक हो जाती है। एक और कारण है खासकर लड़कों में G6PD डेफिशिएंसी। अगर किसी के ब्लड में G6PD के लेवल कम है, तो उन लोगों को भी बहुत तेज़ जॉन्डिस हो जाती है, तो उस पे भी हम लोग ध्यान रखते हैं। एक बड़ी भ्रांति है जॉन्डिस को लेके धूप लगाना। धूप लगाने का जॉन्डिस में कोई रोल नहीं है। दूसरा, हैलोजन लाइट भी लगा देते हैं लोग घर में अपने, वो हैलोजन लाइट से बच्चा जल सकता है, उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपनी तरफ से ये सब कुछ बिल्कुल ना करें। आप अपने जिस भी डॉक्टर पे आपका ट्रस्ट है उन्हें दिखाएं, और वो उस ग्राफ को अच्छे से समझते हैं। बिली ऐप के नाम से आपकी मोबाइल पे डाउनलोड हो सकता है, और बिली ऐप में मिलीमोल के अंदर बिलोबिन डाल के ये जज करा जा सकता है कि कितने घंटे पे कितना पी लिया और अब इस पे क्या एक्शन करना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों का पी लिया अपने आप ही 1 से 2 दिन में ठीक हो जाता है, और अच्छी खासी परसेंटेज अपने आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है। बट कुछ बच्चों को जिनका थोड़ा बिलिरुबिन ज़्यादा बढ़ जाता है उस नैनोग्राम के अनुसार, तो उनको हम नीली लाइट या सफ़ेद लाइट के अंदर रखते हैं नर्सरी के अंदर, और उन्हें फीड देते रहते हैं। और जिनका खतरे का निशान ऊपर क्रॉस कर जाता है उनका ब्लड हम चेंज करके उन्हें बिलिरुबिन की हाई बिलिरुबिन से ब्रेन डैमेज होने से या कान डैमेज होने से बचाने की चेष्टा करते हैं। सर हम क्या अगर किसी मदर को जॉन्डिस है तो उनके थ्रू उनके बेबी में भी जॉन्डिस जाने की पॉसिबिलिटी हो सकती है? नहीं, जनरली बच्चों को जो पीलिया होता है वो लीवर की मैच्योरिटी की वजह से होता है, ना कि माँ की जॉन्डिस की वजह से होता है। ओके। सर क्या मदर को नियोनेट्स में जॉन्डिस होने की वजह से मदर को हल्दी या फिर ऐसी येलो चीज़ें खाने अवॉइड करनी चाहिए? ये ना काफ़ी ज़बरदस्त मिथ है, और माँ को हल्दी ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि हल्दी लीवर को बहुत अच्छा करती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी है। हमने कल भी अपनी जो ये चैट शो है उसके अंदर बताया था कि हल्दी का सेवन ज़रूर करें। आप प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है, हम इसमें क्या-क्या सुधार कर सकते हैं और या फिर आप क्या चाहते हैं हम किस टॉपिक पे अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ। थैंक यू सो मच।